दिल्ली के जंतर मंतर से सोनम वांगचुक जो 18 दिनों से लगातार भूख हड़ताल पे बैठे थे, अचानक 19वें दिन सुबह के टाइम दिल्ली पुलिस ने अचानक सोनम वांगचुक को क्यों उठा ले जाते हैं, एक तरफ से गिरफ्तारी कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, काकरोच जनता पार्टी जो बहुत ही बड़े लेवल का प्रोटेस्ट कर रही थी दिल्ली के जंतर मंतर पे, किसको लेके? जो एग्जाम लीक हुए थे, जो नीट का खासकर लीक हुआ था, उसको लेके बहुत ही काकरोच जनता पार्टी मतलब बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रही थी, प्रोटेस्ट कर रही थी और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही थी। इस्तीफा मांगना भी चाहिए, अगर जो एजुकेशन सिस्टम फेल हो रहा है तो उसको ध्यान देना चाहिए सरकार को। लेकिन काकरोच जनता पार्टी की जो फाउंडर है अभिजीत दीपके, वो लगातार इस बात को उठा रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं कि हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा मांगने के लिए लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनके समर्थन में सोनम वांगचुक जी लद्दाख से चल के आते हैं और भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं। और दोस्तों, देखते ही देखते काफी दिन यानी 18 दिन गुजर जाता है और इतना ज्यादा पूरे इंडिया में सेंटीमेंट बन जाता है कि लोग उनसे मिलने के लिए, चाहे वो विपक्ष के कोई भी बड़े नेता हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे चंद्रशेखर रावण हो, या फिर कांग्रेस के कुछ समर्थक हो, या फिर छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियों के कुछ लोग हो, या फिर जो भी सोशल मीडिया पे बहुत सारे वायरल लोग हो, या फिर बहुत सारे दिल्ली के बहुत ऐसे लोग हैं, इवन पूरे इंडिया से लोग वहां पे जंतर मंतर पे जा रहे थे, अच्छे से सब कुछ चल रहा था। ठीक है, लोगों को लगा कि नहीं, पेपर लीक हुआ है तो उसके समर्थन में काकरोच जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। जो बीजेपी वाले वो भी जा रहे थे, जो हिंदू है वो भी जा रहे थे, जो मुसलमान है वो भी जा रहे थे, चाहे लड़का हो लड़की हो, सब लोग जा रहे थे। लेकिन देखते ही देखते काकरोच जनता पार्टी का जो एजेंडा है, नैरेटिव है, वो दूसरे वे में जाने लगा। जब शुरू किए थे 5 दिन में, सबको लगा था कि नहीं, इनसे पूरे इंडिया को जुड़ना चाहिए, तो बहुत लोग यहाँ पे आते थे। उनके अगेंस्ट में भी बहुत सारे लोग आए, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां से डिटेन करके हटा दिया। जो लोग हिंदुत्व की बात करते हैं और जो लोग आरएसएस की बात करते हैं, उन लोग भी वहां पे हिट लेके गए थे। उनको क्या किया, पुलिस ने डिटेन किया, उनको वहां से हटा दिया और 5 दिन के से लेके 15 दिन के तक, यानी 15 दिन में कोई भी ऐसी गतिविधियां देखने को नहीं मिली जो वहां उस प्रोटेस्ट में जाके कोई अगेंस्ट में बात करता था। कोई भी सरकार के पक्ष में बात करता था उसे गोदी मीडिया बोल दिया जाता था, जो सरकार के अगेंस्ट में बात करता था उसका स्वागत फूलों से किया जाता था। मतलब सब कुछ यहाँ पे चलता रहता था। और कहीं पे हिंदू धर्म का विरोध किया जाता था तो कहीं पे मुसलमान धर्म का बढ़ावा किया जाता था, सब कुछ चलता रहता था। लेकिन अभिजीत दीपके को ये बात समझ में नहीं आई कि आखिर प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे हैं तो इतनी सारी चीजें, किसी को गाली देना, किसी को बढ़ावा देना, ये सब चीजें प्रोटेस्ट में नहीं करनी चाहिए थी। केवल एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान देके धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना चाहिए था, जिससे पूरी दिल्ली नहीं पूरे देश के लोग वहां पे उनसे जुड़ते। लेकिन धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट दूसरे वे में जाने लगा और मोहरा कौन बना था? सोनम वांगचुक। देखिए, सोनम वांगचुक लद्दाख की कुछ घटनाओं ने छोड़ दिया जाए तो बहुत ही अच्छे आदमी है। बहुत ही सारे कुछ इन्वायरमेंट पे उन्होंने बहुत सारे स्टेट लिए हैं, कुछ नदी पे स्टेटमेंट मतलब एक्शन लिए हैं। उसके बाद बहुत सारे उनके भूख हड़ताल पास्ट में देखे गए हैं। इन्वायरमेंट के खास कर लेके लद्दाख के लिए भी देखा गया है और बहुत सारे उन पे फिल्में भी बनी है। वो एक अच्छे इंजीनियर थे, आईआईटी बॉम्बे से पढ़े हुए एक अच्छे टीचर भी हैं। सब कुछ उनका बहुत बेस्ट है और काकरोच जनता पार्टी के समर्थन में आते हैं और जंतर मंतर पे बैठ जाते हैं भूख हड़ताल के लिए। धीरे धीरे लंबा समय बीतता गया और 18 दिन हो गया तो किसी ने पिटीशन फाइल कर दी दिल्ली हाई कोर्ट में और दिल्ली हाई कोर्ट बोला कि सबकी जान की कीमत है। फिलहाल ये हमारे देश के बहुत अच्छे वर्डिक्ट हैं, बहुत अच्छे एक सोशलिस्ट हैं सोनम वांगचुक को, और इनकी जान बहुत ज्यादा कीमती है। तो हाई कोर्ट ने बोला कि इनको कुछ खिलाया जाए। तो सोनम वांगचुक जी 17वें दिन 18वें दिन कुछ खाने पीने के लिए मना कर देते हैं और फिर उनकी जान का मतलब जान न चली जाए उनकी हवाला देके दिल्ली पुलिस क्या करती है, सुबह सुबह एक्शन लेती है, उनको डिटेन कर लिया जाता है और एक अस्पताल में जाके भर्ती करवा दिया जाता है। अब ये अस्पताल ये नहीं कि पुलिस वाला अस्पताल है, एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है, जहां पे उनके बीबी बच्चे उनके रिश्तेदारों को लद्दाख से बुलाया जाता है और उन्हें बाकायदा मिलवाया जाता है और बोला जाता है कि आप लोग यहीं पे रहिए, उनका देखभाल करिए
क्योंकि सारी चीजें सरकार की निगरानी में हो रही है। कल को ये ना कहे कि कोई पुलिस वाले इन पे जेल में रख के अत्याचार कर रहे हैं, इनसे जबरदस्ती कर रहे हैं, तो सब कुछ चीजें ठीक चल रही है। तो यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो मांगा ही जा रहा था, लेकिन उसके साथ साथ अब अभिजीत दीपके क्या किए, बहुत ज्यादा नाराज हो गए। अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते मांगते अब लगे मोदी का मांगने के लिए, और वहीं पे आरएसएस को लगे भरा बुल्ला करने के लिए, दिल्ली को आरएसएस का गुंडा बता रहे हैं। तो सोच सकते हैं कि अब ये प्रोटेस्ट कहाँ जाने वाला है। जो लोग उनसे बहुत अच्छे से जुड़ने वाले थे, और जो लोग मान लीजिए एक व्यक्ति है उनसे बहुत अच्छे से जुड़ा है और वो आरएसएस को भी फॉलो करता है, बीजेपी को भी फॉलो करता है, राम को भी मानता है या फिर हिंदुत्व को भी मानता है, तो क्या उनके प्रोटेस्ट में वो जाएगा? कभी नहीं जाएगा। ये अभिजीत दीपके ये समझ ही नहीं पाए, क्योंकि आप सभी लोगों को इकट्ठा कर लिए हैं, जो भी लोग मतलब हिंदुत्व के खिलाफ और उसके बाद बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ जितने भी लोग हैं, वो सब लोग वहां पे जाने लगे हैं। ठीक है दोस्तों, तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि जो संसद जाने की बात कही गई थी 20 तारीख को, लेकिन अब क्या हुआ है, याचिका जो फाइल की गई थी अभिजीत दीपके की सीजीआई पार्टी या फिर सीजीआई जो भी पार्टी है, कॉकरोच जनता पार्टी, उसके द्वारा संसद के लिए कुछ करने के लिए वो खारिज कर दी है। और बोला है, जो संसद की मैनेजमेंट कमेटी है वो बोला है कि अभी मानसून सत्र चल रहा है। आप सभी को पता है कि संसद का मानसून सत्र जुलाई से लेकर सितंबर के महीने में यानी 2 महीने में चलता है। वहां पे बड़े बड़े जो भी जितने भी सांसद, मंत्री, विपक्ष के नेता सब लोग बैठते हैं, देश के मुद्दे पे बात करते हैं, कोई कानून बनता है, तो उस समय संसद में बहुत ज्यादा लोगों को आवागमन ज्यादा रहता है। तो फिलहाल 20 तारीख का जो इन लोगों का था वो खारिज कर दिया है। 20 तारीख को प्रोटेस्ट तो बहुत बड़ा होने वाला है सीजीआई पार्टी द्वारा, लेकिन कहां पे होने वाला है? क्या संसद में होगा? जी नहीं, संसद के जो 1 किलोमीटर का रास्ता है वहां तक प्रोटेस्ट नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जो संसद मैनेजमेंट कमेटी है बोल दी है कि इस प्रोटेस्ट को संसद पर नहीं आने देंगे। और उसके बाद क्योंकि मानसून सत्र चल रहा है, ये जून में आ सकते थे या फिर सितंबर के बाद आ सकते हैं। तो अब देखिए 20 तारीख को होने वाला क्या है, क्योंकि बहुत सारे इंडिया की क्षेत्रीय पार्टियां इससे बहुत अच्छे से जुड़ने वाली है। फिलहाल दोस्तों सोनम वांगचुक को मोहरा बनाया गया और सोनम वांगचुक इस समय पुलिस के निगरानी में है। अब सोनम वांगचुक जी थोड़ा सा ठीक हो जाएंगे तो क्या करेंगे? दोबारा जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने के रेडी होंगे, या फिर लद्दाख जाएंगे, या फिर इस प्रोटेस्ट को आगे हवा देंगे, या फिर अपने जो लद्दाख की जो मांगे थी 6 मांगे उसको लेके लद्दाख जाएंगे और सरकार के खिलाफ लद्दाख में प्रोटेस्ट करेंगे। फिलहाल ये तो आगे देखा जाएगा कि होने वाला है क्या। फिलहाल 20 तारीख का आप लोग इंतजार करिए, जंतर मंतर पे तो जो हो रहा है, और दिल्ली में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। फिलहाल आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।